क्या एक सोशल मीडिया मूवमेंट देश की राजनीति को चुनौती दे सकता है? क्या जंतर मंतर पे चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो आंदोलन है युवाओं की आवाज है या कोई ऐसा ही नॉर्मल सा वायरल ट्रेंड? आज हम बिना राजनीतिक पक्ष लिए समझेंगे कि ये आंदोलन आखिरकार क्यों हो रहा है, इसकी मांगे क्या हैं और लोग इसके पक्ष और विपक्ष में क्या कहते हैं। स्वागत करता हूं दोस्तों वापस से एक बार आपके अपने चैनल अनेक पे। और आज हम बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी, यस सीजेपी के बारे में, जिसने बड़े कम समय में सोशल मीडिया से लेकर जंतर मंतर तक अपनी पहचान बना ली। आज की इस वीडियो में हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, न ही किसी पार्टी के हम अगेंस्ट में हैं। उपलब्ध जानकारी के हिसाब से बस हम फैक्ट्स चेक करेंगे। सबसे पहले आप लोगों का जानना यह जरूरी है कि आखिर में ये कॉकरोच जनता पार्टी है क्या और ये कब बनी। तो यस, कॉकरोच जनता पार्टी 2026 में एक सोशल मीडिया पे शुरू हुई छोटी सी क्रांति समझ लीजिए, ऐसा इसकी शुरुआत हुई। इसके जो संस्थापक है अभिजीत दिपके बताए जाते हैं, पता नहीं, हाँ लेकिन अभिजीत दिपके बताए जाते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का नाम कॉकरोच जनता पार्टी इसलिए पड़ा कि जो ऑनरेबल कोर्ट के जज थे उन्होंने अनएम्प्लॉयड युवाओं को कॉकरोच कह के पुकारा था, इसलिए इसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी पड़ा। ठीक है, अब इस पार्टी का मेन उद्देश्य ये था कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में इन्होंने आंदोलन शुरू की। इसमें इंक्लूडेड था जो नीट का जो मतलब अनियमितताएं हुई, यानी जो नीट को पोस्टपोन किया गया, इसमें घोटाले हुए, उसको लेकर के इनको प्रॉब्लम क्या इन्होंने आवाज़ उठाई। नेक्स्ट जो युवाओं में समस्या होती है उनके लिए इन्होंने आवाज़ उठाई। और बात करें तो अभी जो आंदोलन चल रहा है ये भी मतलब अपने धर्मेंद्र प्रधान जी हैं जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनकी रेजिग्नेशन के लिए ही ये जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यस, ये कॉकरोच जनता पार्टी की कुछ हिस्ट्री है जो कि उपलब्ध है, आप इंटरनेट पे जाके पढ़ सकते हो इसको। अब मैंने जो भी आपको गिनवाया प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम काफ़ी समय से देखा जा रहा था, तो सोशल मीडिया पे इनका बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा अमाउंट में फॉलोअर्स बढ़े। अब देखिए, इस पार्टी ने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए, तो इन्होंने सीधा सोशल मीडिया से अपने आप को बाहर निकाला और चले गए दिल्ली जंतर मंतर, और इन्होंने एक प्रोटेस्ट आयोजन किया जो कि अभी तक स्टिल चल रहा है। अब ये जो प्रदर्शनकारी हैं ये इसलिए जंतर मंतर पे गए हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सही किया जाए, और जो धर्मेंद्र प्रधान हैं उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा उनकी पोस्ट से, ऐसा इनकी मांग है। बहुत से युवाएं शामिल हो रहे हैं इस प्रोटेस्ट में और बहुत लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। अब समर्थनकारियों ने इनको ये करके समर्थन कर रहे हैं कि बहुत लंबे समय से युवाओं की जो आवाज़ थी उसको दबाई जा रही थी। दूसरा, न्यायपूर्वक और जो अपना संविधान शांतिपूर्वक जो आंदोलन को सपोर्ट करता है वैसा ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा समर्थनकारी बोल रहे हैं। शिक्षा और रोजगार जैसे इम्पॉर्टेंट मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, तो इसके लिए भी ये प्रोटेस्ट बहुत यूज़फुल है। और समर्थनकर्ताओं का ये कहना है कि सरकार तक आवाज़ पहुंचाने का यही एक तरीका बचा है, तो यस, हमें आवाज़ उठाना चाहिए। समर्थन हो रहा है आपका तो असमर्थन भी होना ज़रूरी है। अब देखिए क्रिटिक्स क्या कहते हैं। क्रिटिक्स ये कहते हैं कि सिर्फ आंदोलन करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, आंदोलन के अलावा जो समाधान होना है वो इम्पॉर्टेंट है। एक किसी मंत्री को इस्तीफा देने से सिस्टम नहीं बदल जाएगा, ऐसा क्रिटिक्स कहते हैं। ठीक है भाई, क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि ये जो सोशल मीडिया की लोकप्रियता है वो ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है, ऐसा क्रिटिक्स कह रहे हैं। और किसी आदमी पर अगर आप लांछन लगाते हो यानी एक्यूजेशन लगाते हो तो उसके खिलाफ आपके पास प्रॉपर सबूत होना चाहिए, ये नहीं कि जहाँ मर्जी वहाँ बैठ गए, ऐसा मैं नहीं, क्रिटिक्स कह रहे हैं। तो मैंने समर्थन के बारे में बात करी, असमर्थन के बारे में बात करी। निष्कर्ष, सॉल्यूशन, अगर एक आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक चल रहा है तो उसको प्रोटेस्ट करने का बराबर अधिकार है लोकतंत्र के हिसाब से। ठीक है,
अब सवाल ये है कि क्या ये आंदोलन सही है? किसी भी आंदोलन की सफलता केवल भीड़ को जमा करना या सोशल मीडिया पे फॉलोइंग गेन करने से नहीं होता। देखो, सपोज अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, अगर आपकी बात सामने वाला सुन नहीं रहा है तो फायदा क्या? आपका समय बर्बाद, आपके साथ जो हजारों में संख्या में लोग जुड़े हैं उनके भी समय बर्बाद। कहने का मतलब यह है कि जब तक सामना वाला सरकार या सिस्टम आपकी बात नहीं सुनती तो आंदोलन करके फायदा क्या है? दोनों तरफ से बातचीत होना बहुत जरूरी है। अभी तक तो यही दिखाई पड़ता है कि सिर्फ प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है सामने से। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके प्रोटेस्ट को लेकर के कितने पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपको लोग जो आपके साथ भीड़ में बैठे हैं 10 लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं, 10 लोग आपकी बुराई कर रहे हैं। ऐसी वीडियोस बहुत सारे वायरल हुई है कांग्रेस जनता पार्टी से। अब फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। जैसे कि हम फैक्ट चेक कर रहे थे तो ये सब फैक्ट्स हैं, कुछ फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं। क्या कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो आंदोलन है ये सच में युवाओं की आवाज है, या क्या कॉकरोच जनता पार्टी का जो ये आंदोलन है इसको सही दिशा की जरूरत है? ये सब मैं आप पे छोड़ देता हूं। कमेंट्स करिए नीचे कमेंट बॉक्स में, और अगर वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, सही सुनिए और सही देखिए। तब तक के लिए बाय बाय।